हेलो क्लास एट्थ। कैसे हैं आप लोग? आप अच्छे होंगे और काम भी कर रहे होंगे। ओके, चलिए। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड, ब्लैक गोल्ड, उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सीखी थी। ओके, आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि आसानी से पाइप्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत हाई प्रेशर के जरिए, हाई प्रेशर में कंप्रेस करके इसको रखा जाता है, इसलिए इसका नाम है उस कंडीशन में इसका नाम होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इसका यूज होता है। ओके, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is cleaner fuel. ओके, और अब ये व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने व्हीकल्स के बारे में सुना होगा जो सीएनजी किट के साथ आते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो सीएनजी है वो लेस पॉल्यूटिंग है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। ये क्लीनर फ्यूल है। ओके, मीन्स ये पॉल्यूशन कम करता है। ओके, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और इसका सबसे अच्छा जो एडवांटेज है वो ये है सीएनजी का कि ये डायरेक्टली होम, घरों में और यूज़ की जा सकती है। ठीक है। और पाइप्स के ज़रिए इसको, इसकी सप्लाई दी जा सकती है। ठीक है। इस तरीके की जो पाइप लाइन्स है वो गुजरात में, वडोदरा में और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में, अदर प्लेसेस पे, अब तो और भी बहुत सारे प्लेसेस पे ये अवेलेबल है पाइप्स के थ्रू। ये नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए, बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में नेचुरल गैस यूज़ होती है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमारे पास इंडिया में नेचुरल गैस पर्याप्त मात्रा में है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया? तो इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो आप इसे नोटबुक में नोट कर लोगे। ओके, चलिए देखिए, इसके बाद हम बात करें सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनमें से कुछ लिमिटेड हैं। ओके, मीन्स उनको यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। ओके, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ईटीसी। ओके, हम ये पढ़ चुके हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं। ओके, you know that coal and petroleum are fossil fuels. कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स हैं।
It required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. और कोल एंड पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लगती हैं क्योंकि उसके लिए डेड ऑर्गेनिजम्स चाहिए. तो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. तो एक्चुअली जो भी इसके रिजर्व्स हैं या जितनी मात्रा में कोल एंड पेट्रोलियम उपलब्ध है वो कुछ 100 सालों में ख़त्म हो जाएगा. मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. और सबसे बड़ी बात, इससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. ओके, देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. और ये बहुत ख़तरनाक है कि इनके यूज से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो इसलिए जब हमें ज़रूरत हो तभी हम इन चीज़ों का यूज़ करें. ओके, दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और लंबे समय तक इनकी अवेलेबिलिटी बनी रह सकती है. ओके, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA advises people how to save petrol diesel while driving. Their tips are. तो जो PCRA है उन्होंने ये कुछ टिप्स दिए हैं कि हम किस तरीके से पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं. तो उसमें से पहला है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. और आप अपनी कोई भी व्हीकल हो उससे ड्राइव कर रहे हो तो एक मॉडरेट स्पीड पे चलाइए, कांस्टेंट स्पीड पे चलाइए. ओके, दूसरा स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट. जहाँ आपको वेट करना है, ट्रैफिक लाइट है, वहाँ अपना इंजन या गाड़ी बंद कर लीजिए. ठीक है. आपका टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, टायर में हवा करेक्ट होनी चाहिए. और सबसे लास्ट में इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए. ओके, नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. ओके, तो आप इस चैप्टर के सारे वीडियो बार बार देखेंगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. ओके, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, थैंक यू.